गुज़िश्ता 75 सालों में अहम विधेयक हमारी संसद ने पास किए जो राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन गए और इन कानूनों का पालन हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया। बीते एक दशक में देश की संसद ने कई पेचीदा अंग्रेजी कानून निरस्त किए तो कई नए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जिनके बूते नए भारत की संकल्पना की गई। संसद से पारित हुए नए विधेयकों की इन्हीं फहरिस्त में शामिल हैं 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सबसे पहले एक नजर में समझते हैं इन तीनों आपराधिक कानूनों की भूमिका। एनडीए सरकार 2.0 द्वारा यह तीनों कानून 1.5 शताब्दी पुराने ब्रिटिश कानूनों में बदलाव के उद्देश्य से लाए गए। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए इन विधेयकों को पहली मर्तबा 12 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन विधेयकों को वापस ले लिया और तीनों विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा। समिति की रिपोर्ट के 3 महीने के बाद तीनों विधेयक लोकसभा में 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पेश और पारित किए गए। आपको बता दें कि इन तीनों ही विधेयकों पर लोकसभा में 9 घंटे 28 मिनट चर्चा हुई। उसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। बकौल गृह मंत्री सदस्यों को विधेयकों का अध्ययन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। 21 दिसंबर 2023 को सदन से पारित हुए यह तीनों विधेयक 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित करने के बाद कानून में तब्दील हो गए, जिन्हें 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि अब न्याय के लिए दर-दर भटकते आम आदमी को राहत मिलेगी। इसी के साथ भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ले ली। ये देश में आपराधिक मामलों पर प्रमुख विधेयक हैं। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पहले के 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं हैं। इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइम को बढ़ा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की जगह ले ली है। सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोग और बेल से संबंधित है। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इस विधेयक ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ले लिया है। यह अधिनियम इंडियन अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। यह सभी नागरिक और आपराधिक मामलों पर लागू होता है। इन कानूनों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं थीं। वहीं 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। यह तो बात थी इन 3 नए आपराधिक कानून की भूमिका की।